एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिलते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। लड़की शादी के बाद अपने ससुराल आ गई। सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेकर आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है, पत्नी पूछती है, एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं हक। पति, आपको इतना गहरा जाने की कोई जरूरत नहीं, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिए। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे। लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो जिससे मैं इस गवार से पीछा छुड़ा सकूं। दुल्हन होकर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती थी और फोन से बातें करती थी। उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर घर का सारा काम करती, मगर माँ हर पल होंठों पर मुस्कुरा लेकर फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गए मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत था, स्वभाव वाला था, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करता था। खाने के वक्त पत्नी से पूछ लेता था कि क्या खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रात को लिखता था। लड़की के पास एक स्कूटी थी, वह हर रोज बाहर जाती थी, पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाते थे। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था। लड़की ने अच्छे भले खाने को गंदा कहकर माँ को अपशब्द बोला, खाना फेंक दिया। छुट्टी का दिन था, लड़का घर पर ही था। लड़की ने अच्छे भले खाने को गंदा कहकर माँ को अपशब्द बोल खाना फेंक दिया। मगर शांत रहने वाला पति पत्नी पर हाथ उठा देता और माँ बेटों को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़का, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम ही हो कि आजकल करती रहती हो। लड़की, शादी के दिन आई तो थी तुम्हारे पास। लड़का, खाली हाथ कहाँ भागोगी, तुम ही बोलो, मैंने कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह से जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की ने कहा, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ। लड़का, दिमाग चलाकर इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इसका भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ बहुत नखरे तुम्हारे पास कहती हो, शादी के बाद। लड़की, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गमार के साथ सोए ना सकी क्योंकि तुम्हारे ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी, बस वह लगा दो, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का, ठीक है मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेकर आना। मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गमार के पास कहाँ होगा पैसा, मेरे बाप से 3 लाख रुपए ऊपर से मारुति कार ली है, कुछ गहने हैं वो लेकर आऊंगी। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है, उसे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़का, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर से खा लिया, इसलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कहकर दरवाजा बंद करके अंदर आती है। पति बोलता है कि वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाजा खोले बिना कहती है कि चाबी तो अलमारी की दो। लड़का, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले चाबी। मगर लड़की दरवाजा नहीं खोलती बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता। फिर वह अलमारी खोल के देखती है जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी।
अलमारी खोलते हुए हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक ATM कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे और बहुत सारे गहने थे जो एक पेपर के साथ थे और उसकी मिल्कियत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी पर पड़ती और वह जल्दी से वह डायरी निकाल कर पढ़ने लगती। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी। अपना खून देकर मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुकाकर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई। हमें आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते हैं, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी और हर बाप अपने प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज कर एक पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका और पहले शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता ना सका क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इसका नशा हुआ है हमेशा अपने को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में कर दिए हैं। तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर में है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया। मेरे बाप के अंतिम शब्द यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया ना लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना। तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर है जहाँ मैंने पहले साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गमार के साथ नहीं रहना तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें ले जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी। ना चाहते हुए गमार के शब्दों ने दिल को छू लिया, ना चाहते हुए भी गमार के अंधे के प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि आपने माँ को गाली दी और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हों, तब महसूस होगी माँ की मानता और प्यार। आपको दुल्हन बनाकर हम सफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे। आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। आपकी मेरी हुई बेपनाह मोहब्बत करके बदल लूँगा, पर अगर किसी और की हुई तो आपको हक से दुआएं मांग कर। लड़की का फोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी, पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते मोबाइल से पहले सिम निकालकर तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसा, ना जाने अब कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह देर से जागी तब पति ऑफिस जा चुका था। पहले नहाकर धोया, साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली। अपनी माँ से जो पहले सिर्फ टीका सा लगाती थी फिर मंगलसूत्र पहना। ऐसी सिंदूर लगती कोई लड़का ध्यान ना दे, मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर किचन से में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लेकर जाकर तैयार होने को कहती है। पत्नी अपने गमार पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हलवे और चाय बनाकर अपनी स्कूटी में सासू माँ को जबरदस्ती बैठाकर ले जाती है, जबकि कुछ पता ही नहीं था उनकी कि बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है। बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ से पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती है। पति हैरान रह गया पत्नी को इस हालत में देखकर। पति ने पूछा, सब ठीक है ना माँ? मगर माँ कुछ बोलती से पहले पति गले लगाकर कहती है, अब सब ठीक है, आई लव यू फॉरएवर। आप इसके लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है, मैं इनकी धर्मपत्नी वनवास गई थी, आज सुबह लौटी। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में नहीं दिखाई देंगे। ऑफिस के लोग दुल्हन क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए।